अस्सलाम वालेकुम मैं ट्रैवल पे हूँ, लेकिन एक ऐसी वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी है, जिसको देखकर मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आप लोगों से बात ना कर सकूं। किसी टीवी चैनल ने एक औरत का इंटरव्यू किया, जो कि रूटीन पे रोड्स इंटरव्यू जिसे आप कहते हैं, स्ट्रीट इंटरव्यू कैसे कहते हैं, जिसमें वो बता रही है कि जो पिछली हुकूमत थी, उस हुकूमत में लोग कितने सुखी थे। घी का डब्बा कितने का आता था, उसमें आटे की बोरी कितनी आती थी, चीनी की बोरी कितने की आती थी, चीनी किलो की कितने की आती थी। कहती है कि ये लोग जो इस वक़्त हुकूमत में बैठे हैं और इसको हुकूमत को लाने वाले जो हैं, वो कहते थे कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, वो चोर हैं। अगर नवाज़ साहब चोर हैं, तो वो इनके लिए शायद हों, क्योंकि हो सकता है इनके हिस्से का वो पैसा अवाम को दे देते हों, लेकिन अवाम के लिए वो जितने अच्छे थे। वो कह रही थी कि हमारे लिए नवाज़ शरीफ रहमत का फरिश्ता था। और ये अभी इनके जो हालात हैं, इनके ऊपर नवाज़ शरीफ की बद्दुआएँ तो नहीं कहा, लेकिन ये इन्होंने जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ किया, उसका रिटर्न इनको मिल रहा है। उस वीडियो को देखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं इस वक़्त ट्रैवल पे हूँ, तो मेरे लिए ये प्ले नहीं है कि मैं वो आप पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको वीडियो दिखा सकूँ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जैसे मैं किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचूँगा, मैं आप लोगों को ज़रूर वो वीडियो दिखाऊँगा अगले व्लॉग में। लेकिन जब तक नहीं है, तब तक मैं आप लोगों को मतलब ये बताता हूँ कि उस वीडियो में उस औरत ने जितना रोया है, या जितनी वो औरत रोई है, मेरे ख़्याल में अगर आप अगर वो आप वीडियो देख लेंगे, तो शायद आप भी रोए बगैर नहीं रह सकेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है, नवाज शरीफ साहब के दौरे वो बता रही कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। हम लोग बिल्कुल ठीक थे, हम लोग सुखी थे, हम लोग एंजॉय कर रहे थे। हमें बच्चों की फीसें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमें खाने पीने में कोई मसला नहीं था। और दूसरी तरह की चीज़ें हैं, उनके लिए भी हमें दर बदर अभी नहीं भटकना पड़ता था। अगर 2 लोग काम करते थे, तो 10 लोगों का खानदान जो है वो बैठ के खाता था। लेकिन ये ज़ालिम लोग जब से आए हैं, ना इनको रहम आ रहा है अवाम पर, ना ही इनको लाने वालों को रहम आ रहा है इस मुल्क की अवाम पर। इस मुल्क की अवाम का जो हाल है, अब वो किसी को बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हर आदमी, इस मुल्क का ज़ीशुर इंसान उससे गुज़र रहा है, उस तकलीफ़ को सह रहा है, जो तकलीफ़ ये लोग दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये तकलीफ़ जो है, ये ऑटो नहीं है, इस तकलीफ़ को देने वालों की प्लानिंग ऐसी थी, तो वो प्लानिंग के तहत हो रहा है जो हो रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये कोई इंसिडेंट हो गया कि इमरान खान को लाना या करना। ये इस मुल्क की अवाम को पहले बेवकूफ़ बनाया गया, इस मुल्क की अवाम को पहले यकीन दिलाया गया, इस मुल्क के मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, सोशल मीडिया को खरीदा गया। खरीदने के बाद वहाँ पे ऐसे-ऐसे प्रोपोगंडे किए गए। पिछले वज़ीर-ए-आज़म, जो कि 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो कि अभी भी करोड़ों लोगों के, बल्कि मैं तो कहूँगा 22 करोड़ लोगों के दिलों की जो धड़कन है नवाज़ शरीफ साहब, उनके खिलाफ इस किस्म का ज़हर उगला गया। पाकिस्तानी मीडिया का कुछ हिस्सा शायद कुछ नोटों के लिए, शायद कुछ मफादात के लिए, शायद कुछ टैक्स बचाने के लिए, वो ऐसे बेहिस इंसान थे जो शायद नवाज शरीफ साहब के नाम के साथ लिखते थे कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये हैं, वो हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है